पीजीटी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। अब ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है? दिस इज़ ए एडवांस टेक्नोलॉजी जो मोस्ट ऑफ द आईवीएफ सेंटर्स में नहीं होती है। ये बहुत सिलेक्टेड सेंटर्स में होती है जहाँ पे हमें पता है कि इन चीज़ों का यूज़ होने वाला है, वहीं पे ये पीजीटी की सर्विसेज अवेलेबल होती है। आइडियली जब भी हम एक आईवीएफ क्लिनिक सिलेक्ट करते हैं तब ये एडवांस टेक्नोलॉजी को देखा जाता है कि ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज हर एक केस अलग होता है। सो फॉर एवरी केस वी नीड इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो आपने हमेशा सेंटर ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे ये जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है इंक्लूडिंग प्री जेनेटिक टेस्टिंग, ये आपने सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि जो है आपके एम्ब्रियोज या आपकी प्रेगनेंसी को जो है सफलता मिलने के चांसेस और बढ़ जाएँ। पीजीटी यानी प्री जेनेटिक टेस्टिंग, जैसे कि ये वर्ड बता रहा है प्री जेनेटिक टेस्टिंग। प्री यानी जो आपके एम्ब्रियोज बने हैं यानी आपके जो भ्रूण बने हैं उसके ऊपर हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपके एम्ब्रियोज नॉर्मल है या नहीं है। अब प्री जेनेटिक टेस्टिंग को जो है एक्चुअली हम लोग पहले दो चीज़ों में डिवाइड करते थे, जो है प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग या तो एंड प्री जेनेटिक डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग को जो है अब हम प्री जेनेटिक ए बोलते हैं यानी पीजीटी ए बोलते हैं यानी एन्यूप्लॉइडी का स्क्रीनिंग। ये किन पेशेंट्स में किया जाता है? ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें रिपीटेड आईवीएफ फेलियर हो यानी रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो रहे हैं, या फिर बार बार बेबी रुकने के बाद मिसकैरेज हो रहे हैं कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से या कोई कैरियोटाइप क्रोमोसोमल एनोमली की वजह से जो है आपका बेबी जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर जिनकी एज ज़्यादा होती है, मोर देन 40 एज होती है फीमेल की, तो नॉर्मली डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके एग्स के अंदर। तो उन केसेस के अंदर जो है हम उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप पहले ही टेस्टिंग करवा लीजिए आपके एम्ब्रियोज का कि उनमें कोई चांसेस डाउन सिंड्रोम के है या नहीं है। तो नॉर्मली ये रीजंस होते हैं जहाँ पे हम पीजीटी ए यानी प्री जेनेटिक टेस्टिंग एन्यूप्लॉइडी करते हैं। इसके अंदर जो है जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमारे बेबी के अंदर जो होते हैं, जो माता और पिता दोनों के जीन्स कंबाइन होके जो हमारा भ्रूण बनता है, वो भ्रूण का टेस्टिंग करके कैरियोटाइप एनालिसिस होता है, जो हम उस जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एम्ब्रियो जो है वो स्वस्थ है या नहीं है, नॉर्मल है या नहीं है, या फिर इसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। जो भी एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आती है उस एम्ब्रियो को सिलेक्ट नहीं किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए। जो नॉर्मल आता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जो है पहले जो है हम एम्ब्रियो बायोप्सी 3rd डे पे करते थे, पर 3rd डे के भ्रूण के अंदर बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो गए कि मोज़ाइकिज्म और बहुत सारे एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। तो अब जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ के जो है वो डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट बायोप्सी पे पहुंच चुकी है। जब हम ब्लास्टोसिस को हम बायोप्सी करते हैं, हम नॉर्मली एक एक भ्रूण को जो है एक एक क्रायोटॉप पे फ्रीज करते हैं। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि जब हमें ये रिपोर्ट मिलती है कि ये एम्ब्रियो नॉर्मल है और हम चाहते हैं कि इस पेशेंट के अंदर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, तो हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि हमने प्रॉपर सिलेक्शन करके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ही बढ़ गए हैं जितने आप 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र लेके कर सकते थे। दूसरा होता है प्री जेनेटिक में होता है पीजीटी-एम यानी मोनोजेनिक, यानी कि कहीं पे भी कई बार जो होता है हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर जो आर्म्स बने होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर आर्म्स होते हैं, हो सकता है एक क्रोमोसोम के अंदर आर्म कम हो या तो फिर एक ज़्यादा हो या तो फिर एक दूसरे के साथ वो चेंज हो गए होते हैं, जिसको बैलेंस ट्रांसलोकेशन बोलते हैं या अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये भी जब रीज़न होता है तो कई बार जो है वो बेबी में पास ऑन होने की वजह से जो है वो मिसकैरेज हो सकता है या तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस के अंदर जो है हम वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो क्रोमोसोम में हो रही है वो हम ढूंढते हैं और फिर जो है हम वो बेबी में बायोप्सी करते हैं, और वो बायोप्सी करने के बाद जो एम्ब्रियो हमारा नॉर्मल आता है वो आप जो है ट्रांसफ़र लेके आप एक हेल्दी बेबी पा सकते हो, एंड यू कैन वंस फॉर ऑल आप वो डिसीज़ जो आपकी फैमिली में या फिर वो जो ट्रांसलोकेशन जो आपकी फैमिली में चल रहा है वो आप एंड कर सकते हैं। वैसे ही एक लास्ट होता है PGT-S करके, यानी कि उसके अंदर जो है आपके जीन्स यानी कोई भी आपकी जेनेटिक हिस्ट्री हो आपकी फैमिली में, जैसे हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, या फिर कोई स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और आजकल एडवांसमेंट ऐसा बोल रहा है कि आप ब्रेस्ट कैंसर को भी इसके थ्रू जो है आपके बेबी में पास ऑन करने से अवॉइड कर सकते हैं। तो जब हमें ये पर्टिकुलर डिसीज़ पता होती है कि आपके बेबीज़ के अंदर है या फिर आपकी कोई फैमिली में रन कर रही है, तो वो हम पर्टिकुलर जीन प्रोब बना के वो एम्ब्रियो का बायोप्सी करके जो है हम वो बेबी ढूंढ सकते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं हो, और फिर वो हम आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपका एक हेल्दी स्वस्थ बेबी हो सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक
एक ब्लेसिंग है सबके लिए, बिकॉज इससे जो है हमें बहुत सारे एडेड एडवांटेज हुए हैं टू अंडरस्टैंड वाई IVF फेल्स, स्ट्रक्चरल एनोमलीज में हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिसीजेज जो आपके अंदर होती है उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है ये एक होप हो जाती है कि आप अपने खुद के एग्स एंड आपके खुद के स्पर्म्स द्वारा जो है आपका एक हेल्दी बेबी हो सकता है।